सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Nawadir and welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है आरसीसी का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टॉपिक है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। तो जो भी मटेरियल्स हमें कंक्रीट को बनाने के लिए लगते हैं दैट मटेरियल्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर, अब जो मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के हमारे पास है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। और आजकल के टाइम में हम कंक्रीट में एडमिक्सचर्स भी ऐड करते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। तो सीमेंट यहाँ पे क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल। फाइन एग्रीगेट जो है एज अ फिलर मटेरियल है। कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे यूज टू मेक बल्क ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट का अगर हम देखेंगे 100% में से 70% वॉल्यूम जो है वो कोर्स एग्रीगेट का बना हुआ होता है। तो वाटर जो है यहाँ पे एज अ मिक्सिंग मीडियम है, इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में प्रॉपरली मिक्स करने के लिए वाटर यहाँ पे हेल्प करता है। और एडमिक्सचर्स हम किस लिए करते हैं यूज, अगर हमने कभी कभी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी तो तब हम एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। तो 1 by 1 जो हमारे पास ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं 1 by 1 हम सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है सीमेंट। अब सीमेंट क्या होता है, सीमेंट होता है कैसे बनता है हमारे पास, इट इज द मिक्सचर ऑफ कैलकोरियस मटेरियल जिसको हम लाइम भी कहते हैं, या ग्लेशियस मटेरियल जिसको हम क्ले भी कहते हैं, बर्न एट अ टेम्परेचर ऑफ अबो 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको बर्न करके इन दोनों के मिक्सचर्स को आपस में प्रॉपरली मिक्स करके प्रॉपरली मिक्स करने के बाद इतने टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। अब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं, वी विल ओनली डिस्कस हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे सीमेंट सबसे पहले इन्वेंट कहा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सीमेंट जो है इन्वेंट किया है वो किसने किया है, मैसन जोसेफ एस्पदेन, इंग्लैंड का रहने वाला था, लीड्स इंग्लैंड। 1824 में मैसन जोसेफ एस्पदेन ने इस सीमेंट को इन्वेंट किया कि सीमेंट जो है एज अ बाइंडिंग मटेरियल है। उससे पहले जो एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता था वो लाइम को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता था। तो 1824 के बाद जो है सीमेंट ने उसको लाइम को रिप्लेस कर दिया एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ही कॉल्ड इट पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ पे आपने मैक्सिमम देखा होगा कि हमारे पास सीमेंट में जो ओपीसी आता है जिसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीवीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये सीमेंट जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों नाम पड़ा, वो किसकी वजह से पड़ा, बिकॉज आफ्टर हार्डनिंग इट रिजेंबल्ड इन कलर टू द स्टोन क्यूरेड नियर पोर्टलैंड इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम पोर्टलैंड है। तो जब इस सीमेंट को उसने यूज किया और यूज करने के बाद जब ये सेट हुआ, इसका कलर जो है पोर्टलैंड में एक स्टोन क्वेरी थी उसका जगह इसने कलर दिया, तो वहीं से उसने इसका नाम जो है पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया। तो इट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इन्वेंशन ऑफ सीमेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंक्रीट मिक्स में क्या करते हैं कि सीमेंट जो है वो किस रेट के साथ ऐड किया जाता है, इट इज एडिड एट द रेट ऑफ 10%। मतलब जो टोटल वॉल्यूम है उसका 10% अगर हम देखेंगे वो सीमेंट का होता है। लेट इट भी अगर हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो उसमें अगर उसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक मीटर उसमें क्या आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट अगर हम देखेंगे सबसे पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुई है, इट स्टार्टेड इन द ईयर इन 1852 इन जर्मनी। तो जर्मनी में 1852 से सीमेंट मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 1904 इन तमिलनाडु। तो फर्स्ट जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था 1904 में। उसके बाद अगर हम आज देखेंगे जो करेंटली जो है इंडिया में जो लीडिंग कंपनीज है जो सीमेंट अभी मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें जाता है सबसे पहले जाता है एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहते हैं, जेके सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज वगैरह जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेन कंपनीज है जो अभी सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास वेट ऑफ सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, 50 kg होता है। अगर इसका हम वॉल्यूम देखेंगे 35 लीटर होता है। तो अगर इसको क्यूबिक मीटर में देखोगे आप 0.035 क्यूबिक मीटर। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीमेंट। सीमेंट इन्वेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसका नाम जो है कैसे पड़ा, पहला मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट प्लांट कहाँ लगा, फिर इंडिया में अगर हम देखेंगे पहला मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट प्लांट कब लगा और कहाँ लगा, तो वो मैंने आपको ऊपर जो है बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सीमेंट को बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चर, सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए जनरली अगर हम देखें कंपोनेंट्स तो इसके बहुत सारे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट को बनाने के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन जो मेन है फर्स्ट हो जाता है इसमें कैलकोरियस मटेरियल। इसका जो मेजर कंस्टिट्यूंट्स है मतलब जिसको हम लाइम भी कहते हैं या कैल्शियम भी कहते हैं, इसमें जो फॉर एग्जांपल आता है लाइमस्टोन आ जाता है, चौक आ गया, ऑयस्टर्स आ जाता है, शेल्स वगैरह आते हैं, वो किसमें आ जाता है, कैलकोरियस मटेरियल में। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ऑर्गेलिशियस मटेरियल जिसमें मेजर कंस्टिट्यूट है हमारे पास एल्यूमिना या जिसको हम सिंपली क्ले भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले हो गया, शेल हो गया, स्लेट, सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग वगैरह वगैरह एटसेट्रा।
रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है। इसमें किस हिसाब से इसको मिक्स किया जाता है, 2 पार्ट्स ऑफ कैलकोरियस मटेरियल और 1 पार्ट्स ऑफ क्ले। अगर हम 2 बैग सपोज करो हम कैलकोरियस मटेरियल लेंगे, उसमें हम 1 बैग आर्गिलेशियस मटेरियल ऐड करेंगे, उस हिसाब से फिर उसको प्रॉपर रेशो करके आगे सीमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो इट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सीमेंट। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का पोर्टलैंड सीमेंट। अब हम सीमेंट जो हमारे पास ओपीसी सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसको हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। अब कोई भी सीमेंट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जनरली हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल को मिक्स करना, फिर उसको बर्न करना, उसको लास्ट फिर ग्राइंड करना। तो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए हमारे पास जनरली 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट जाता है इसमें ड्राई प्रोसेस और नेक्स्ट जाता है हमारे पास वेट प्रोसेस। तो 1 बाय 1 हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस को हम कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल्स आर इन ड्राई कंडीशन। जब हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, जो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा, वो ड्राई स्टेट में होगा। इसमें क्या होगा कि रॉ मटेरियल को क्रश किया जाता है 25 mm साइज में बाय यूजिंग क्रशर्स। फिर उसके बाद जो है अब कोर्स ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, बॉल मिल्स का यूज करते हैं, और फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम ट्यूब मिल्स का यूज करते हैं। तो बर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, फिर जब इन दोनों मटेरियल्स को हम आपस में प्रॉपरली मिक्स कर देंगे, कैलकोरियस एज वेल एज आर्गिलेशियस मटेरियल, उसको हम फिर रोटेरी किलन में लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है एट ए टेम्परेचर अबव 1450 डिग्री सेल्सियस पे। इसको बर्न करके लास्ट में फिर क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, फिर क्लिंकर्स को ग्राइंड किया जाता है, फिर आगे उनको सीमेंट बैग्स में पैक किया जाता है। तो ये ड्राई प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस में मेन पॉइंट्स यही है कि इसको तभी हम यूज करते हैं जब हमारे पास मटेरियल ड्राई कंडीशन में होगा। अब एडवांटेजेस क्या है ड्राई प्रोसेस के, एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें क्या किया जाता है, हार्ड रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है। इसमें जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल है लेस है। डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि एक स्लो प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे इस मेथड का बहुत कम यूज किया जाता है। सो इट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ड्राई प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या होता है कि इट इज यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल्स आर इन वेट कंडीशन। तो मेन डिफरेंस इसमें यह है कि इसको हम तब यूज करते थे जब हमारे पास मटेरियल ड्राई कंडीशन में होता था, और वेट प्रोसेस को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मटेरियल वेट कंडीशन में होगा। इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को स्टोर किया जाता है स्टोरेज टैंक्स में, जिनको हम सिलोस कहते हैं। इसमें भी हम मटेरियल को मिक्सिंग करने के बाद स्टोरेज टैंक्स में ही स्टोर करते थे, लेकिन उनको हम सिंपली स्टोरेज टैंक्स कहते हैं। लेकिन इसमें जो है इनको सिलोस कहते हैं वेट प्रोसेस में। इसमें क्या किया जाता है, अब मटेरियल ये स्पेशली अगर हम देखेंगे, मतलब कैलकोरियस मटेरियल को सिलोस टैंक्स में स्टोर किया जाता है, और जो आर्गिलेशियस मटेरियल है उनको हम किस में स्टोर करते हैं, आफ्टर थॉरली मिक्सिंग स्टोर्ड इन, उनको हम वॉश मिल्स में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद दोनों को प्रॉपरली रेशो में मिक्स किया जाता है। ग्राइंडिंग इज डन आइदर इन बॉल मिल्स और इन ट्यूब मिल्स। तो जो हम ग्राइंडिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद उन मटेरियल्स को ग्राइंड किया जाता है। तो वो जो हम ग्राइंडिंग करेंगे या तो हम बॉल मिल्स में करेंगे या फिर ट्यूब मिल्स, या फिर दोनों में भी कर सकते हैं इन केस ऑफ वेट प्रोसेस। आफ्टर ग्राइंडिंग मिल्स थिन पेस्ट इज फॉर्म्ड नॉन एज स्लरी। फिर ग्राइंडिंग मिल्स के बाद जब दोनों को अच्छे से ग्राइंड करके जो वहां से थिन पेस्ट वहां से निकलता था, दैट थिन पेस्ट इज नॉन एज स्लरी। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स होती है। जो भी इंग्रेडिएंट सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है उनकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। ये इकोनॉमिकल मेथड है एज कम्पेयर टू ड्राई प्रोसेस है। गुड क्वालिटी सीमेंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है और लेस टाइम कंज्यूम्ड है ये। तो आजकल के टाइम में हम देखेंगे ज्यादातर प्रोसेस जो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है वो वेट प्रोसेस ही यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स ऑफ रोटेरी किलन। रोटेरी किलन क्या था, जहां पे हम सीमेंट को बर्न करते थे एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1450 डिग्री सेल्सियस। तो वो किस किस का बना हुआ होता है उसके हम मेन कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो डायमीटर होता है रोटेरी किलन का वो 3 से लेकर 8 मीटर तक होता है। ये जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। थिक स्टील सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, ये स्टील का बना हुआ होता है। इसका डायमीटर 3 से लेकर 8 मीटर तक होता है। लाइंड विद रिफ्रैक्टरी मटेरियल, अंदर से जो है इसकी एक लाइनिंग होती है। रिफ्रैक्टरी मतलब जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1700 डिग्री टेम्परेचर को आराम से रेजिस्ट कर सकती है, जो अंदर से इसको लाइनिंग की जाती है। ये फायर क्ले ब्रिक्स की लाइनिंग होती है इसके अंदर से रोटेरी किलन को, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करना होता है। दैट्स व्हाई दिस लाइनिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ रोटेरी किलन। तो इसकी लेंथ जो है जनरली कहां से लेकर कहां तक होती है, 30 मीटर से लेकर 200 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। 3 मीटर से लेकर 8 मीटर तक डायमीटर होता है। इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल, अब ये जो हमारी रोटेरी किलन है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ये कुछ इंक्लाइंड होती है, इस डायरेक्शन में हो सकती है। तो अब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ ये इंक्लिनेशन बनाएगी। 1/25 से लेकर 1/30 जो है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहता है विद द हॉरिजॉन्टल। जो क्लिंकर्स बनते हैं फिर उनको अच्छे से ग्राइंड करके लास्ट में सीमेंट ऑब्टेंड होता है। तो उन क्लिंकर्स का साइज कितना होता है, 20 mm से लेकर 30 mm तक साइज होता है उनका। फिर ड्यूरिंग ग्राइंडिंग क्या किया जाता है, जिप्सम को 3 से लेकर एट द रेट ऑफ 3 to 5% ऐड किया जाता है। जिप्सम का मेन काम होता है कि ये क्या करता है, हमें इनिशियल सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसका जो परसेंटेज है मतलब हम 3 से लेकर 5% इसमें ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग।
तो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीमेंट प्रोसेस पढ़ा कि हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो मैंने ये टेबल बनाया है, आई एम श्योर कि आपको ये किसी भी बुक में ये टेबल नहीं मिलेगा। टेबल मिलेगा लेकिन जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये कंबाइंड करके आपको ये जो है यहाँ पे टेबल प्रोवाइड किया है। तो आई एम श्योर कि आपको ये टेबल जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टेबल को आप अच्छे से देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से काफी ज्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। तो ये एक्चुअली टेबल है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओपीसी, मतलब जिसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, कि हमारे पास जो ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी कंपोजिशन क्या है, किन किन इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ होता है और फिर किसकी परसेंटेज कितनी है, किस कंपाउंड का क्या काम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा सीरियल नंबर, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी परसेंटेज मतलब क्या है, रेंज परसेंटेज क्या है, एवरेज परसेंटेज क्या है, फंक्शन क्या है किस कंस्टिट्यूएंट का, फिर इल इफेक्ट्स क्या है अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो ओपीसी है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो लाइम है, जिसको हम CaO, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। इसकी परसेंटेज जनरली 60 से लेकर 65% तक वेरी करती है। तो एवरेज अगर हम देखेंगे कितना परसेंट हम ऐड करते हैं, 63% लाइम ऐड करते हैं सीमेंट में। अब इसका फंक्शन क्या है, लाइम हम क्यों ऐड करते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रेंथ जो है सीमेंट को लाइम ही प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, इट आल्सो प्रोवाइड सॉन्डनेस टू द सीमेंट, और जो सॉन्डनेस सीमेंट में आती है वो भी लाइम की वजह से ही आती है। अब अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा इसका क्या इफेक्ट है, अगर इफ इन एक्सेस सीमेंट इज अनसॉन्ड, अगर हमारे पास लाइम एक्सेस क्वांटिटी में हो जाएगा तो सीमेंट जो है वो अनसॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है अगर डेफिशिएंट क्वांटिटी होगा, डेफिशिएंट का मतलब होता है कि जितनी इसकी परसेंटेज है उससे कम, अगर हमने 63 इसकी एवरेज परसेंटेज है, हमने इसको 55% ही जो है यूज किया, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि ये सीमेंट की स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इसका फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट इसमें जाता है जो मेन कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का, वो हमारे पास है सिलिका, SiO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसकी जो परसेंटेज है एवरेज वो 17 से लेकर 25% तक वेरी करती है, और जो हम एवरेज इसमें 22% जो है सीमेंट में सिलिका की परसेंटेज रखते हैं। अब इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ये जनरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो ये इट कॉजेज स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये क्या करता है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्लो कर देता है। नेक्स्ट इसमें जाता है एल्यूमिना, एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला Al2O3, इसकी जो रेंज ऑफ परसेंटेज है वो 3 से लेकर 8% है, और एवरेज हम कितना डालते हैं, 6% डालते हैं। अब इसका काम क्या है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स किक सेटिंग प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली जो है किक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सीमेंट में, और ये टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है ड्यूरिंग क्लिंकर फॉर्मेशन। अब ये क्लिंकर्स कब बनते हैं, जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो ये क्या कर देता है, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें वो है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसकी जो रेंज ऑफ परसेंटेज है वो 0.5 से लेकर 6% तक है, लेकिन जो एवरेज इसमें हम इसको सीमेंट में डालते हैं वो 3% डालते हैं। अब इसका काम क्या है, ये एक्चुअली में कलर इंपोर्ट करता है सीमेंट को, हार्डनेस देता है, फ्यूजन ऑफ रॉ मटेरियल है, ये हेल्प करता है इन चीजों में। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो इट विल अफेक्ट द स्ट्रेंथ एज वेल एज द सॉन्डनेस ऑफ द सीमेंट, तो ये स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट करेगा और सॉन्डनेस पे भी अफेक्ट करेगा अगर आयरन ऑक्साइड एक्सेस क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, इसकी जो रेंज ऑफ परसेंटेज है 0.5 से लेकर 4% है, एवरेज कितनी है 2.5% है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका सीमेंट में, इट प्रोवाइड्स कलर, ये भी सेम कलर ही प्रोवाइड करता है और ये भी हार्डनेस ही प्रोवाइड करता है। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा सीमेंट में तो ये क्या करता है, ये अनसॉन्ड सीमेंट प्रोड्यूस करता है और क्रैकिंग वगैरह काज करता है सीमेंट में, जब उसको हम यूज करेंगे मोटार कंक्रीट वगैरह के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फिफ्थ था, इसका फिफ्थ इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला SO3 है। इसकी जो रेंज ऑफ परसेंटेज है 1 से लेकर 3 है और एवरेज परसेंटेज 2% है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे इसका फंक्शन है सीमेंट में, इट मेक्स द सीमेंट सॉन्ड एंड ड्यूरेबल, सीमेंट हमें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो इट मेक्स सीमेंट अनसॉन्ड, ये सीमेंट को अनसॉन्ड बना देता है। ये आगे हम टर्म सारे डिस्कस करेंगे, सॉन्डनेस सीमेंट वगैरह टेस्ट जब हम डिस्कस करेंगे सीमेंट में, वहां पर आपको मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है एल्कलीज, फॉर एग्जाम्पल सोडा है, पोटाश वगैरह है, Na2O प्लस K3O, इसकी जो रेंज ऑफ परसेंटेज है 0.5 से लेकर 1% तक है, तो एवरेज इसकी परसेंटेज कितनी है 1%। इनका काम क्या होता है, इट हेल्प्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जब हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तब ये एल्कलीज एंड पोटाश जो है काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होंगे तो ये क्या काज कर सकते हैं, दे में काज एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट सॉल्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें आता है हमारे पास है जिप्सम। अब जिप्सम को हम जनरली एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ऐड करते हैं, ये मेन कंस्टिट्यूएंट तो है नहीं लेकिन फिर भी हमें सीमेंट में ये ऐड करना पड़ता है।
तो जब हम उसको ग्राइंड करेंगे तब हम जिप्सम को ऐड करते हैं। इसकी एवरेज परसेंटेज जो है, मतलब जो रेंज है इसकी 3 से लेकर 5% तक है। एवरेज इसको हम 2.5% सीमेंट में ऐड करते हैं। अब इसका काम क्या है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। लेकिन अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो ये सेटिंग टाइम पे भी अफेक्ट करेगा और स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट करेगा। अब सेटिंग टाइम पे अफेक्ट कैसे कर सकता है, जितनी ज्यादा हम जिप्सम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतना इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा सीमेंट का। तो ये आपको पता है कि ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है इट शुड नॉट मोर देन 10 आवर्स, उसके बीच में ही रहना चाहिए। तो ये थे हमारे पास कुछ मेन कंस्टेंट सीमेंट के, किस कंस्टेंट का क्या फंक्शन है, किसकी कितनी परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज क्या है, इल इफेक्ट्स क्या है अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में होंगे। तो आई होप कि आपको यहां तक ये चीज क्लियर होगी। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बोगिस कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करते ही 4 कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। वो 4 कंपाउंड जो है सीमेंट को स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन से 4 कंपाउंड्स हैं जो अकर होते हैं, जो फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम बोगिस कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैंने जैसे बॉक्स बनाया हुआ, नेम ऑफ कंपाउंड, सीरियल नंबर, केमिकल फार्मूला क्या है इनका, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन मतलब पहले कौन बनता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन बनता है, तीसरे नंबर पे कौन बनता है, सिंबल क्या है इनका, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड बाय मास इन सीमेंट, और किस कंपाउंड का क्या फंक्शन है। फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। इसका जो केमिकल फार्मूला है 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3। तो फर्स्ट, अब ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसकी, फर्स्ट सबसे पहले ये कंपाउंड बनता है जब सीमेंट वाटर रिएक्ट करता है। तो इसका सिंबल जो है C4AF है। इसकी परसेंटेज कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करती है, 6 से लेकर 10% तक इसकी वैरी करती है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या मतलब फंक्शन इंपॉर्ट करता है सीमेंट में, इट कंट्रीब्यूट्स लिटिल स्ट्रेंथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करने में ये हेल्प कर देता है। इट हाइड्रेट्स रैपिडली, इट्स वीक अगेंस्ट सल्फाइड अटैक, सल्फाइड अटैक के लिए ये भी कंपाउंड बहुत वीक है। इसमें पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। इट डजंट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंट ने गेन करनी होती है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो भी लेस जनरेट करता है। इट जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो नेक्स्ट इसमें जो है सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है, अब प्लस पॉइंट इसका यही है कि ये रैपिडली हाइड्रेट होता है और लिटिल बिट जो है स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन देता है, बाकी इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है 3CaO इंटू Al2O3, और जिसकी जो ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन है वो सेकंड, मतलब सेकंड नंबर पे जो कंपाउंड बनता है हमारे पास है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो सिंबल है हमारे पास है C3A। इसकी जो परसेंटेज वैरी करती है सीमेंट में 8 से लेकर 12% तक। तो इसका जो है, अब इसका फंक्शन क्या है, इट फास्टली रिएक्ट विद वाटर, जो पानी के साथ फास्टली रिएक्ट करता है। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं देता, जैसे ये नहीं देता था, सेम यही है। इट जनरेट्स लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये इसमें प्लस पॉइंट ये है कि लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन को ये जनरेट कर देता है, और ये भी वीक है अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। सो थर्ड कंपाउंड जो इसमें आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका केमिकल फार्मूला है हमारे पास 2CaO इंटू SiO2। इसका ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन जो है थर्ड, जो तीसरे नंबर पे बनता है। इसका जो सिंबल है C2S है। इसकी जो परसेंटेज है 20 से लेकर 45% तक इसकी परसेंटेज होती है सीमेंट में। इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है इसका, इस कंपाउंड का, इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। ये जो 4 कंपाउंड्स हमारे पास हैं, चारों में से सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा है डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसका गुड रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सल्फाइड अटैक, बाकी सारे के सारे जो है वीक है अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। हीट ऑफ हाइड्रेशन ये भी लेस जनरेट कर देता है, स्लोली ये भी हाइड्रेट होता है। इट कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल इन अर्ली स्ट्रेंथ, ये भी अर्ली स्ट्रेंथ में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, बट इट इज हेल्पफुल इन अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंट ने गेन करनी होती है उसमें ये थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है, इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। सो नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड जो सीमेंट बनाता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सीमेंट का। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ सीमेंट गेन करता है वो इसकी वजह से ही करता है। अब आपने देखा होगा हमारे पास आगे जो हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे उसमें हमारे पास एक टाइप ऑफ सीमेंट आ जाता है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जिसको हम RHC हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो इतना जल्दी जो है वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं। तो जितनी ज़्यादा सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज होगी उतना जल्दी जो है वो सेट हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। इसका केमिकल फार्मूला है 3CaO इंटू SiO3। इसका ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन है फोर्थ, मतलब सबसे लास्ट ये कंपाउंड बनता है, और इसका जो सिंबल है C3S है। इसकी परसेंटेज कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करती है, 30 से लेकर 50% तक। तो आगे इसने ये भी बोला कि 30 से लेकर 50% ऑफ OPC कंसिस्ट ऑफ दिस। अब 30 से लेकर 50% जो हमारा OPC सीमेंट है वो किसका बना हुआ होता है, इसी कंपाउंड का बना हुआ होता है।
इसमें जो है सबसे ज्यादा इट हैज बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसमें जो है बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, वी कैन से दैट इट्स बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। मतलब सीमेंट में जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है वो सबसे ज्यादा इस कंपाउंड की वजह से आती है। इसकी क्या है, जितनी ज्यादा हायर परसेंटेज होगी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, बेटर विल बी द सीमेंट, उतना ज्यादा सीमेंट हमारा अच्छा होगा। ये रैपिडली हाइड्रेट होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज आल्सो लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सल्फाइड अटैक। तो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा है डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसका क्या है गुड रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। बाकी तीनों के तीनों कंपाउंड जो है उन सबका जो है दे हैव लेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फाइड अटैक। लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ये जनरेट करता है। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंट ने गेन करनी होती है वो सारी किसी वजह से आती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आती है। आई होप कि आपको ये चारों कंपाउंड्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। इसमें क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है कि कौन सा कंपाउंड अर्ली स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, किस कंपाउंड का क्या फंक्शन है, इसका केमिकल फॉर्मूला कितना है, परसेंटेज किस कंपाउंड की कितनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें जो टेस्ट हम करते हैं ओपीसी सीमेंट पे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे कौन कौन से टेस्ट अकर होते हैं। अब हमारे पास सीमेंट में जनरली दो टाइप के टेस्ट अकर होते हैं, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट और लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ फील्ड टेस्ट जो है सीमेंट के वो ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेबोरेटरी टेस्ट जो है सीमेंट पे हम करते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट जो हम सीमेंट में करते हैं फील्ड पे, वो हम क्या करते हैं, इट शुड बी यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे कलर की। जब हम सीमेंट बैग को ओपन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, लंप्स वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए। उसका जो कलर होना चाहिए वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, क्योंकि साइड पे हम यही कर सकते हैं, वहां पे हमारे पास कोई अपरेटस वगैरह तो होगा नहीं उसको टेस्ट करने के लिए। तो ये फील्ड टेस्टिंग है सीमेंट की। दूसरा टेस्ट हम इसमें ये कर सकते हैं, व्हेन टच्ड और रब्ड बिटवीन फिंगर्स इट शुड फील स्मूथ, शुड नॉट फील ऑयली इफ टच्ड। तो ये बोल रहा है कि जब हम सीमेंट को टच करेंगे बिटवीन फिंगर्स, उसको रब करेंगे तो लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और ऑयली वगैरह भी उसमें आईली टचिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए अगर उसको हम टच करेंगे। तीसरा जो टेस्ट हम इसमें करते हैं वो ये है कि शुड नॉट हैव हार्ड लम्प्स। वही मैंने आपको पहले ही बोल दिया, लम्प्स वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो सीमेंट जो है बैड क्वालिटी का है, वो गुड क्वालिटी का नहीं है, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। फोर्थ टेस्ट जो हम फील्ड टेस्टिंग में करते हैं सीमेंट में, जब हम उसको क्या करेंगे, इट शुड फ्लोट इफ थ्रोन इनटू द बकेट। अगर पानी जो है पानी में उसको हम डालेंगे तो वो क्या करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए, वो सिंक नहीं हो जाना चाहिए। अगर सीमेंट सिंक हो गया मतलब उसमें इम्प्योरिटीज है, तो सीमेंट फ्लोट करना चाहिए जब हम उसको बकेट वगैरह में डालेंगे, पानी के ऊपर से फ्लोट करना चाहिए। फिफ्थ टेस्ट जो हम सीमेंट पे करते हैं फील्ड पे, व्हेन हीटेड फॉर 20 मिनट्स शुड नॉट चेंज इट्स कलर। अगर हम उसको किसी कंटेनर में हीट करेंगे 20 मिनट्स तक तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कलर चेंज हो गया इट मीन्स सीमेंट हैव इम्प्योरिटीज इन इट। तो लास्ट में हमारे पास जो आना चाहिए, इट शुड फील कूल। जब हम सीमेंट बैग में जो है हाथ डालेंगे वो कूल फील होना चाहिए। तो अगर ये सब प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट है तो वी कैन से दैट द सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। अगर हमारे पास इन चीजों में से कोई भी चीज एब्सेंट है तो वी हैव टू चेंज द सीमेंट, वी कैन से दैट सीमेंट देयर आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीमेंट। की इम्प्योरिटीज है सीमेंट में जिसकी वजह से ये टेस्ट जो है इन टेस्ट में सीमेंट फेल हो गया। तो ये पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साइट पे अगर हमें कल कहीं जाना पड़ेगा तो साइट इंजीनियर को, एक साइट सिविल इंजीनियर को ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीमेंट की होनी चाहिए जब हम उसका फील्ड पे टेस्ट करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, लेकिन फील्ड टेस्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, पता ही नहीं होता कि फील्ड में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं सीमेंट पे। तो पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ। सो ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्रेडिएंट्स सीमेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो बाकी है वो आप अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।